मेरे प्रियो, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन से चींटियों के बारे में कुछ सीखेंगे। और जब आप और हम नीति वचन 6 अध्याय उसके 6, 7, 8 वचन में पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, हे आलसी चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो जा। उनके ना तो कोई न्यायी होता है, न प्रधान और न प्रभुता करने वाला, फिर भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती हैं और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। मेरे प्रियो, आप और हम चींटियों के जीवन से पहली बात जो सीखते हैं वो है कि चींटियाँ बहुत ही ज़्यादा मेहनती होते हैं। आज आपको और हमको भी प्रभु के लिए मेहनत करने की ज़रूरत है, प्रभु के लिए काम करने की ज़रूरत है। चींटियाँ सोती नहीं, वो दिन और रात मेहनत करती रहती हैं। इसलिए आप और हम भी प्रभु के लिए लगातार मेहनत करें। हमारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है मेरे प्रियो। दूसरी बात हम सीखते हैं कि चींटियाँ जो है वो विपरीत परिस्थितियों में भी कार्य करने की क्षमता उनके अंदर होता है। हाँ प्रियो, वचन 8 पद में कहता है कि वो धूप काल में भी अपने भोजन वस्तु संचय करते हैं। ये धूप काल का समय बहुत ही चैलेंजिंग समय होता है। जब हम इंसान होकर के धूप काल में थक जाते, अपने घरों में एसी लगा कर रहते, ये चींटी धूप काल में भी मेहनत कर रहे होते हैं। आज हमें भी परमेश्वर के कार्य को करने के लिए ये ना देखें कि बहुत धूप है या बरसात हो रही है, बट हम परमेश्वर के कार्य के लिए लगे रहें मेरे प्रियो। विपरीत परिस्थिति में भी हम खुदा के लिए कार्य करें मेरे परमेश्वर प्रियो। जब समय अनुकूल हो, मौसम अनुकूल हो तभी नहीं, लेकिन विपरीत परिस्थिति में भी हम कार्य करने के लिए तैयार रहें। तीसरी बात जो हम सीखते हैं चींटियों से वो है संग्रहण करने की क्षमता। जी हाँ मेरे प्रियो, इसी 8 पद में लिखा है कि चींटी जो है अपना भोजन वस्तु इकट्ठा करते हैं। वो अपने भोजन वस्तु को इकट्ठा करके रखते हैं और जब वो उनको समय होता है वो आराम से उसको खाते हैं। मेरे प्रियो, क्या आज आप और हम अपने लिए जो हमारा आत्मिक भोजन परमेश्वर का वचन है, क्या हम उसे अपने जीवन में इकट्ठा करके रखें? हमने कितने वचन को याद किया है जो समय पर हमारा काम आएगा? अगर नहीं तो आज हम इन चींटियों से सीखें कि जिस प्रकार ये अपने भोजन वस्तु को इकट्ठा करते हैं, उसी प्रकार हम भी परमेश्वर के वचन को अपने पास इकट्ठा करके रखें। अपने वचन को, परमेश्वर के वचन को स्मरण रखें, क्योंकि वचन बताता है कि एक दिन वचन जो है ये नहीं मिलेगा मेरे प्रियो। उस दिन लोग वचन के भूखे और प्यासे होंगे और हर जगह लोग वचन को ढूंढेंगे मेरे प्रियो। चौथी जो बात है वो हम सीखते हैं अवसर का लाभ उठाने की क्षमता। हाँ मेरे प्रियो, इसी 8 पद में लिखा है, एक ऐसा समय है और वो समय है कटनी का समय। जब कटनी का समय आता है, ये चींटी अपने भोजन वस्तु को इकट्ठा करते हैं। क्या आज आप और हम भी जो समय हमें परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार को सुनाने के लिए, जो समय प्रार्थना करने के लिए, जो समय संगति में बिताने के लिए जो समय हमें मिलता है, क्या हम उस अवसर का लाभ उठा पाते हैं? क्या हम उस अवसर को बहुमूल्य समझते हैं? जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। या हम जो अवसर हमें मिलता है उसे हम यूं ही गंवा देते हैं और बाद में हम पछताते रहते हैं। पांचवी बात जो चींटियों से सीखने मिलता है वो है अनुशासन का जीवन। हाँ मेरे प्रियो, चींटियों का ना कोई राजा, ना कोई प्रधान, ना कोई अगुवा होता, फिर भी वो चींटी हम देखते हैं ये लाइन से कतारबद्ध होकर के चलते हैं और कितना बढ़िया इनका अनुशासन का जीवन होता है। जी हाँ मेरे प्रियो, चेला जो होता है वो अनुशासित व्यक्ति को कहते हैं। चेला जो अंग्रेजी में डिसाइपल कहा जाता है, ये अंग्रेजी के डिसिप्लिन शब्द से लिया गया है। डिसिप्लिन का अर्थ होता है अनुशासित। आप और हम अनुशासित जीवन जिएं, प्रभु में अनुशासन में हम जीवन जिएं, तो आप और हमारा जीवन सफल होगा मेरे प्रियो।
छठी मुख्य बात हम सीखते हैं चींटियों के जीवन से, वो है एकता का जीवन। जी हाँ मेरे प्रियो, ये लोग जब किसी भी भोजन वस्तु को उठाते हैं, ये अकेले मेहनत नहीं करते, लेकिन इनके साथ पूरा एकता में होकर के, एक होकर के ये लोग भोजन वस्तु को इकट्ठा करते हैं, आपस में बांटते हैं। आज परमेश्वर का वचन जो बताता है कि हमें भी आपस में एक सा मन रखना है। हमें भी जिस प्रकार प्रेरितों काम 2:42 में कहता है कि जो उस समय के चेले थे वो परस्पर प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने, प्रार्थना करने में लवलीन रहते थे। उनकी एकता दिखाई पड़ती है। आज ऐसे ही हम विश्वासियों में, पासवानों में, हमारे समाज में एकता का होना बहुत ही जरूरी है मेरे प्रियो। और सातवीं बात हम चींटी से सीखते हैं कि वो अपने वजन से कई गुना ज़्यादा वजन को भी वो उठा सकता है। जी हाँ मेरे प्रियो, आज आप और हम भी परमेश्वर के उस सलीब को उठाकर चलें। प्रभु ने कहा जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो मेरा क्रूस उठाए, वो बहुत ही हल्का है कहा। आज हमें भी उस क्रूस को उठाकर हमें चलना है मेरे प्रियो। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।